वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये 3 क्वेश्चंस लिखा हुआ है जिसे हमें प्रूव करना है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इसका पिछला लेक्चर भी हम लोग इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। इसमें सारा प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ डिफरेंट सोचना है, इसीलिए हम लोग सारे प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम जो दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है 1 प्लस ए 1 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 प्लस सी। दिस इक्वल टू हम लोगों को इस तरह प्रूव करना है और इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को सबसे पहला काम ऐसा कुछ करना है कि एक रो का सारा एलिमेंट या फिर एक कॉलम का सारा एलिमेंट सेव हो जाए। यहाँ पे अगर हम लोग रो में सबको ऐड करते हैं तो यहाँ पे 3 प्लस ए 3 प्लस बी 3 प्लस सी वो कुछ फायदा नहीं देने वाला है। अगर हम लोग रो में ऐड करते हैं, ये कॉलम में ऐड कर रहे थे, अगर रो में ऐड करते हैं तब भी 3 प्लस ए 3 प्लस बी 3 प्लस सी, तो इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये पहले वाले कॉलम को ए से डिवाइड देंगे, दूसरे वाले को बी से और तीसरे वाले को सी से। ये लिखेंगे ए बी सी। फर्स्ट कॉलम को ए से डिवाइड दिया तो 1 बाई ए प्लस 1 1 बाई ए 1 बाई ए। इसको बी से 1 बाई बी, फिर ये 1 बाई बी प्लस 1 बाई बी, 1 बाई सी 1 बाई सी 1 बाई सी प्लस 1। यहाँ पे टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C1 C2 C3 रेस्पेक्टिवली, कॉमन लेनी है। पहला कॉलम से ए, दूसरे कॉलम से बी, तीसरे कॉलम से सी। अब देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे कॉलम में ऐड करते हैं तो फिर 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। तो ये ए बी सी पहले से रहा। यहाँ पे लिखेंगे कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। यहाँ पे भी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। बाकी जो कॉलम्स हैं वो एज इट इज रह जाएगा। इसके नेक्स्ट देखिए, ये इसको हम लोग कॉलम 1 से कॉमन लेंगे। तो अगला स्टेप, वन 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 1 बाई बी प्लस 1 1 बाई बी 1 बाई सी 1 बाई सी 1 बाई सी प्लस 1। टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1, C1 से हम लोग कॉमन लिए हैं। अब देखिए रो में काम करेंगे, इस 1 का यूज करके इसको 0 और इसको 0 करेंगे। ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, ये 1 बाई बी 1 बाई सी रहा। यहाँ पे लिखिए R2 को लिखने जा रहे हैं R2 माइनस R1,
R3 को लिखने जा रहे हैं R3 माइनस R1। तो दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 1, दिस माइनस दिस 0, फिर दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 1। इसके नेक्स्ट हम लोग या तो कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, या फिर रो 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, या फिर रो 2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। जहां पे हम लोगों को 2 जीरो मिल गया वहीं पे एक्सपेंड करेंगे तो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी, 1 इंटू 1 0 0 1, बस expanding along C1, this equal to ABC 1 minus 0। ऐसा ये एक प्रूव हो गया। इसी के सेकंड वाले प्रूव करने के लिए इसको अंदर लेके जाएंगे तो आ जाएगा, या फिर यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तब भी आ जाएगा। अंदर ले लेते हैं। ए बी सी, यहाँ पे ए कट गया, बी सी यहाँ पे बी बी कट गया, ए सी यहाँ पे सी सी कट गया, ए बी, ए बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, यही लाना था। इसको हम लोग बहुत ही इजीली सॉल्व किए। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, 1x x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर 1x, फिर x स्क्वायर 1। यहाँ पे भी हम लोगों को क्वेश्चन को देख के समझना है, क्या प्रूव करने दिया है उस पर भी ध्यान देना है, खुद ब खुद होगा। पर भी अगर हम लोग ध्यान दें, वन एक्स स्क्वायर एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स 1, दिस इक्वल टू हमें प्रूव करना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो सबसे पहला काम अभी हम लोगों को ध्यान दीजिए, ऐसा क्या करेंगे कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सारा एलिमेंट सेम हो जाएगा। तो अगर हम लोग कॉलम में ऐड करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक कॉलम का सारा एलिमेंट सेम हो जाएगा। अगर हम लोग रो में ऐड करते हैं तब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो या तो हम लोग R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करें, या फिर हम लोग कॉलम 1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करें। तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। C1 में ही C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रहे हैं। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1। इसके नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इसे कॉमन लेंगे। 1 1 1 x 1
एक्स स्क्वायर एक्स 1, taking common 1 plus x square from C1। अब इस 1 का यूज करके इसको 0 और इसको 0 करेंगे। तो रो 1 को एज इट इज छोड़ दिए, R2 को लिखिए R2 माइनस R1, तो 0 1 माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर, R3 को भी R3 माइनस R1, 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पे 1 माइनस एक्स है, यहां पे भी 1 माइनस एक्स है, इसको भी 1 माइनस एक्स किया जा सकता है, यहां पे भी 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स है। तो अगला स्टेप में यहां पे x अगर कॉमन ले लेंगे 1 माइनस एक्स, यहां पे अगर हम लोग माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स, और यहां पे 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। इसके नेक्स्ट स्टेप ये R2 से 1 माइनस एक्स कॉमन लेंगे एंड R3 से 1 माइनस एक्स कॉमन लेंगे। वन एक्स स्क्वायर 0 1 एक्स 0 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। टेकिंग कॉमन 1 माइनस एक्स फ्रॉम R2 and 1 minus x from R3, R2 and R3 दोनों से कॉमन लिए। अब यहां पे एक्सपेंडिंग अलोंग C1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, क्योंकि 0 0 आ गया इसीलिए। यहां पे ध्यान दीजिए कि 1 प्लस एक्स और ये प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो फाइनली देखिए इसका भी स्क्वायर हो गया और इसका भी स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। इस पर अगर ध्यान देंगे तो ये 1 माइनस एक्स क्यूब है, इसका होल स्क्वायर, यही लाना था। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहां पे लिख देते हैं। इस फॉर्मूला का यूज हुआ है। इसके नेक्स्ट देखिए और एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, उस पर भी हम लोग ध्यान से देखेंगे तो वो भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को उसी तरह कुछ सोचना है।
x प्लस वाई प्लस 2z, यहाँ पे z, फिर एक z, फिर x y प्लस z प्लस 2x, फिर x y y z प्लस x प्लस 2y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। यहाँ पे भी हम लोगों को पहले ऐसा कुछ देखना है कि रो का सारा एलिमेंट या फिर कॉलम का सारा एलिमेंट सेम हो जाए। देखिए अगर हम लोग रो में ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस 4z, y प्लस जेड प्लस 4x, z प्लस एक्स प्लस 4y, इसमें कुछ काम नहीं होगा। अगर हम लोग कॉलम में ऐड करेंगे तो फिर x प्लस वाई प्लस 2z प्लस एक्स प्लस वाई है, मतलब 2x प्लस 2y प्लस 2z। उसी तरह z प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2x प्लस वाई, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। इसका मतलब हम लोगों को कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करना है। C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। ऐसा, इसके नेक्स्ट इसी को कॉमन लेंगे, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1। अब ये रो 1 को एज इट इज छोड़ देंगे, R2 को R2 माइनस R1, दिस माइनस दिस 0, ठीक है, दिस माइनस दिस करेंगे, एक तो x हट जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड, फिर यहाँ पे 0। उसी तरह R3 माइनस R1 0 0, फिर यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड। अब या तो हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड R2 एंड R3 से कॉमन लें, या फिर नहीं लें तब भी हो जाएगा। इसके नेक्स्ट स्टेप या तो हम लोग कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, या फिर R3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, या फिर R2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। जहां पे हमको 2 0 दिख रहा है उसी के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। वन इंटू expanding along C1, expanding along C1, into x plus y plus z का होल स्क्वायर। ये ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, दिस इक्वल टू RHS, यही लाना था। तो इसमें भी हम लोगों को उसी तरह सॉल्व किया। थैंक यू।